एजाज साहब आप अपनी बात कहिए जी। देखिए मामला ये हैगा जी कि एक तो जो वर्शिप एक्ट 1991 बना हुआ है, जी वो एक्ट किसने बनाया? एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया जी है ना, वो कानून बना है और उसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मोहर यकीनन जी लगी होगी और दस्तखत हुए जी होंगे, तभी वो कानून बना है। तो पार्लियामेंट से पास हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर दस्तखत की है और जी वो कानून बन गया। ठीक है लेकिन कानून के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जी कि जो उसको ऊपर बाद में उसके अंदर शामिल की जाती हैं और जी अमेंडमेंट किए जाते हैं। ये तो एक आम बात है। लेकिन जहां तक कि आपने आज सुप्रीम कोर्ट का बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, जी तो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त मामले को जिसने देखा और सुप्रीम कोर्ट जिस एंगल से देख रहा है, तो उसके ऊपर तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि जाहिर है कि वो सुप्रीम कोर्ट है और वो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। वो जिस एंगल से कानून को देख रहे हैं, हम और आप कोई उस एंगल से नहीं नहीं कानून को एजाज नहीं साहब, देख सकते। मेरा सबमिशन सिर्फ इतना था, आज और आज से पहले भी मुस्लिम पक्ष का कोई वकील, कोई नेता, कोई धर्मगुरु, उसका मूल बात एक ही होती थी कि वर्शिप एक्ट लागू है, इन सब चीजों पर कोई चर्चा नहीं होगी। भाई देखिए, वो तो सुप्रीम होना कोर्ट ने चाहिए। आज कहा कि नहीं, वर्शिप एक्ट किसी भी धार्मिक स्थल के रूप स्वरूप और प्रकृति को समझने जानने की प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाता, इसलिए ये चीजें चल सकती हैं जी। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद में अब क्या कह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है वो हमारे लिए सलाखों को ऊपर है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके रूप स्वरूप और उसकी प्रक्रिया को वो नहीं हो सकता है, तो एक मर्तबा फिर वर्शिप एक्ट को उसके कानून के जानकार उसको देखेंगे, कानून के जानकार वर्शिप एक्ट को फिर पढ़ेंगे और उसकी वजाहत करेंगे, उसको एलोबरेट करेंगे, देखेंगे कि किस चीज के बारे में बताता है और किस चीज के बारे में वर्शिप एक्ट चुप है, खामोश है। कहां पर कानून बोल रहा है, कहां पर कानून चुप है, खामोश है। जी पांडे साहब, अगर आप तक मेरी आवाज ढंग से जा, अच्छा नहीं जुड़ी, जब मुझे बताइएगा, जब जुड़ जाए, ठीक है, मुझे बताइएगा तुरंत। हाँ विनीत शुक्ला जी, ये एक बड़ा तर्क था और इस तर्क से ऐसी ध्वनि भी आती थी कि भाई पूजा स्थल कानून शायद किसी भी धार्मिक स्थल पर अब कोई भी उसको डिको, उसकी पहचान, उसका मतलब कि हम कार्बन डेटिंग जैसी चीज भी ले लें, भाई ये कब बना था, मान लीजिए कोई इमारत, तो भी शायद ऐसी किसी चीज की अनुमति नहीं हो, ऐसा एक इंप्रेशन जाता था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, बाकी चीजें तो आज कोर्ट ने वही कही जो 17 तारीख को उसने अपने फैसले में कही थी, है मोटे तौर पर वही कही है कि जिला अदालत को सुनवाई करने दीजिए, उन पर भरोसा रखिए, हमारा संतुलन का आदेश यथावत है और जुलाई में मिलेंगे छुट्टी के बाद। और कहा कि हैप्पी वेकेशन, सब लोग जाइए आराम से छुट्टी मनाइए। ये भी बोला चंद्रचूड़ साहब ने कि लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, आनंद से छुट्टी मनाइए, गर्मी बहुत है। विनीत शुक्ला जी, लेकिन ये जो मसला है पूजा स्थल कानून वाला, इसके बाद अब परिस्थितियां कैसी देख रहे हैं आप? देखिए अमिताभ जी, जिस तरीके से कुछ चंद लोगों ने देश के अंदर पहले भी भ्रम फैलाने का काम किया है, जब प्रभु श्री राम मंदिर का, राम जन्मभूमि का मामला चल रहा था, तब भी ये लोग आस्था से खिलवाड़ करने में चूकते नहीं थे। ये ना तो निचली अदालत को मानते हैं और ना ही ये सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। ये लोग आज भी वही किया इन लोगों ने। जब निचली अदालत ने, बनारस में कोर्ट ने एक आदेश दिया सर्वे का, तो पहले तो इन लोगों ने हीला हवाली किया, भीड़ इकट्ठा करी, वहां पर सर्वे होने नहीं दिया। तो ये किसी कानून को मानते नहीं हैं। और जबकि हैदराबाद के हैं एमएलए सांसद जी, जिस तरीके से वो बैरिस्टर भी हैं, लोग बताते हैं बैरिस्टर है, तो एक बैरिस्टर को इतनी जानकारी नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आदेश दिया, जो कहा गया कि मंदिर के मूल रूप को, उसको पहचानने के लिए उसमें कोई बाधा ना डाले और उसके लिए कोई कानून ऐसा नहीं बना है, इसके बावजूद ओवैसी जैसे लोग देश के अंदर आग लगाने का काम करते हैं।
वही उत्तर प्रदेश का विपक्ष हो, अखिलेश यादव जी हर बात में कूद पड़ते हैं, जानकारी किसी चीज की नहीं है। मंदिर और मस्जिद में सिर्फ लड़ाई कैसे हो सके, जैसा कि उनकी पूर्ववर्ती सरकारों में और उनके नेताओं ने किया। करोड़ों भक्तों के ऊपर गोली चला करके उन्होंने बता दिया कि हम एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय के वोट के लिए हम आप सब पर ये करा सकते हैं। तो इस तरीके के लोग देश में भ्रम पैदा करते हैं। आदरणीय अमिताभ जी, आप जानते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही ये आदेश नहीं दिया। निश्चित ही कुछ धरातल पर दिखा है, कुछ चीजें आई हैं, कुछ तथ्य आ गए हैं, और बाकी जो कमेटी है उसने जो है अपना बयान दर्ज कराने के लिए और जो पेपर तैयार करने का समय मांगा था विष्णु जैन जी ने, वो समय भी मिला था उनको। इसके बावजूद मुस्लिम समाज को ये सोचना चाहिए, जिस ज्यादातर जगह पर, जैसे कृष्ण जी की जन्मभूमि हो, बनारस हो या अयोध्या राम जन्मभूमि हो, सभी जगह पर हमारे ही मंदिरों में ये लोग घुस करके इस तरीके से जो आक्रांताओं ने किया और उस पर ये कब्जा जताना चाहते हैं। आएंगे दोबारा आएंगे आपके पास। मैं यतिमा आपके पास थोड़ा रुक के आऊंगा। मैं एक बार जरा पांडे जी से बात कर लूं, दुर्भाग्य से शुरुआत में बात नहीं हो पाई। पांडे जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो, आज जो लीगल डिस्कोर्स सुप्रीम कोर्ट में हुआ, आपने देखा होगा, सुना होगा, उसमें एक बड़ी चीज मुझे दिख रही। बाकी तो 17 तारीख का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसने उसी को आगे बढ़ाया है कि जो शिवलिंग मिला है जहां वहां उसको हिफाजत में रखिए, सिक्योर रखिए, और नमाज में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मोटे तौर पर दो बातें। बाकी जो एक बात आ रही थी, ये वर्शिप एक्ट की, मुस्लिम पक्ष की मान्यता थी कि वर्शिप एक्ट 1991 इस बात का निषेध करता है कि अब किसी भी धार्मिक स्थल के रूप स्वरूप या प्रकृति को जानने की कोई प्रक्रिया अपनाई जाए। सारी लड़ाई इस बात पर थी। आज सो कोर्ट ने इस बात को नहीं स्वीकार किया। उसने कहा ना, यह कानून ऐसी कोई रोक नहीं लगाता। इसको अब आप कैसे देख रहे हैं आगे? देखिए साहब जी, ये बिल्कुल ठीक बात है जी। एक देखिए, पूरा मामला जो दीवानी अदालत में बनारस में चल रहा है, वो तो पूजा के अधिकार के संबंध में है कि हमें पूजा का अधिकार दिया जाए। और इस तरह के सिविल मामले, कहीं भी विवाद हो, किसी भी अधिकार के बारे में, खास करके स्टेचुटरी राइट जो भी हमारे है, जैसे पूजा का अधिकार और प्रॉपर्टी का अधिकार, शादी ब्याह जितने अधिकार है, सारे मामले सिविल कोर्ट में जाते हैं। और हर नागरिक को अधिकार है कि वो अपने मामले को सिविल कोर्ट में जाए और उसको सिविल कोर्ट न्यायालय उसका तय करे कि उसका अधिकार बनता है करेगा। अब ये जब ऐसे जब मामले आते हैं जहां की नेचर ऑफ प्रॉपर्टी का मैटर आता है, तो ये अमूमन हर मामले में कोर्ट जो है वो कमिश्नर भेजती है कि जाइए देखिए कि जो मौके पे, जिस मौके की जगह के बारे में ये बात कर रहे हैं, वो मौका एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, या उसकी क्या दशा है। वहां अगर आप पूजा के राइट मांग रहे तो पहले तो ये तय हो कि वहां कोई मूर्ति है कि नहीं कि जिस पर आप पूजा करना चाहते हैं। आप पूजा का अधिकार तो मांग रहे हैं, वहां कोई मूर्ति का पता ही आता ही पता नहीं। तो ये बड़ा प्रारंभिक स्टेज पर ही सिविल न्यायालय इसको कमिश्नर नियुक्त करती है, वो भेजती है और जाने देती है। उसके बाद वो क्या आदेश पारित करेंगी, इसके मामले में आप न्यायालय में जाके अपना मुद्दा इश्यू बनाते हैं कि इश्यू में के साथ कानून डिमांड है, जैसे टाइम बाउंड है, वो इश्यू जब बनता है तो अधिकारों के साथ कि आपको अधिकार है कि नहीं है, उसके साथ ये भी इश्यू बनता है कि ये मामला टाइम बाउंड है, ये भी इश्यू बनता है कि स्टॉपेज लगना चाहिए, ये भी मामला बनता है कि इसमें रेस जुडिकेटा लगना चाहिए। तो इस मामले में उन पक्षों को अगर लगता है कि इसमें वर्शिप एक्ट बाधा कर रही है उसको अधिकार के देने में, उस निर्णय देने में, तो उस समय आपत्ति उठा सकते हैं। और ये सारे सबूत दिखने के बाद न्यायालय इस पक्ष पर आती है कि ये वर्शिप एक्ट से बाधित है, हम इनको अधिकार नहीं दे सकते। अभी तो सिर्फ अधिकार की बात है ना, तो अधिकार नहीं दे सकते हैं, तो वो विद्युत अधिकार को खारिज कर देते हैं कि भाई आपका इस कानून से बाधित है, आपको अधिकार नहीं देंगे। तो ये स्टेज पर ये सोचना भी नहीं चाहिए कि आप सिविल कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है, उसको जाकर सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे वहां से रुकवा दीजिए कि साहब ये वर्शिप एक्ट इसमें बाधित है। तो इस तरह तो सारे सिविल कोर्ट के मुकदमे कहीं न कहीं उसमें तमाम कानूनों से बाधित होते रहते हैं और कोर्ट, सिविल कोर्ट में बहस होती रहती है कि सारे कानून नहीं बाधित है। तो सुप्रीम कोर्ट सही किया। अब यहाँ ये प्रक्रिया चल रही है, सुप्रीम कोर्ट अंत में जब फैसला करेगा, दोनों पक्ष जाके अपनी बात उठाना कि वर्शिप एक्ट का बाधा है, आप इसको नहीं करते। अब ये जहाँ कहने का कि साहब सुन ही नहीं सकते हैं अगर ऐसा मामला हो,
तो क्यों नहीं सुन सकते हैं? तो पूजा का अधिकार के मामले में ये देखेगा ना सिविल कोर्ट कि ये मेंटेनेबल है कि नहीं है। ये सारे मुद्दे वहां उठाइए, सुप्रीम कोर्ट में उठाना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बात है, आपने ठीक बात कही कि आरंभिक स्थिति में अभी सिविल कोर्ट के अधिकारों को और व्यक्ति के अपने निजी अधिकारों को कैसे खंडित किया जा सकता है, कैसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब मैं आऊँगा माँ यति चेतनानंद के पास। कल मथुरा जिला अदालत में एक बड़ी घटना घटी, कल परसों वहाँ ये बात मानी गई कि भाई ये जो मुकदमा है श्री कृष्ण विराजमान की ओर से जो दायर किया गया है कि भाई ईदगाह, शाही ईदगाह मस्जिद और उस समय के एक हिंदू पक्ष के द्वारा किए गए समझौते को अवैध किया जाए, रद्द किया जाए और ये सारी भूमि श्री कृष्ण विराजमान के स्वामित्व की मानी जाए। तो मथुरा के जिला न्यायाधीश ने कल ये टिप्पणी की कि भाई ये वहां भी ये बात आई थी पूजा स्थल विधेयक की, तो उन्होंने कहा कि यह मामला पूजा स्थल विधेयक से बाधित नहीं है, ये मसला अलग है, पूजा स्थल विधेयक अलग है। यतिमा चेतनानंद, क्या आपको लग रहा है काशी और मथुरा अब तक जितनी कोर्ट की कार्रवाई चली है वो किस दिशा में जा रही है और क्या स्थिति बनती दिख रही है आपको? देखिए अमिताभ जी, बहुत अतिशयोक्ति में कुछ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ न्यायालय में मामला लंबित है और भावावेश में कुछ भी कहना दोनों ही पक्षों को कहीं ना कहीं अपसेट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि न्यायालय जिस ओर जा रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया है। उन्होंने जिला जज को, क्योंकि उनका जिला जज का अनुभव ज्यादा बताते हुए फाइल को जिला जज के यहाँ ट्रांसफर करने का आदेशित किया है। साथ ही हम लोग लगातार ये बात कहते चले आ रहे थे कि 91 का एक्ट वायलेट नहीं होता है, क्योंकि पूजा का अधिकार मांगा गया है। जो धर्म स्थल है उसकी जो नौयत है वो नहीं बदली जाएगी, वो वही है। वो बात की बात है कि आगे क्या होता है मुकदमे में, लेकिन फिलहाल श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार था और वो वायलेशन नहीं हो रहा था 91 के एक्ट का, क्योंकि उससे पहले 92 से पहले हम लोग लगातार पूजा करते थे और प्रतिदिन पूजा होती चली आ रही थी। लेकिन 92 में सपा सरकार ने अचानक से वहां ये मानते हुए कि यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है, उसको हमारे पूजा के अधिकार को जबरन रोक दिया। तो मुझे लगता है कि न्यायालय के जो भी निर्णय होगा वो सबको, देखिए इच्छा अनिच्छा कुछ नहीं अमिताभ जी, न्यायालय के जो भी निर्णय होंगे वो भारत के हर नागरिक के लिए मैंडेटरी होंगे और उनको मानना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ अपनी बात को न्यायालय के माध्यम से उचित स्तर पे पहुंचा सकते हैं, उनकी एविडेंसेस दे सकते हैं और वो काम हम लोग कर रहे हैं।